अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले इसमें टॉपिक है वो लिखा हुआ है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब हम देखेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं, और टाइप्स में आगे हम क्या क्या देखेंगे वो मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस कर दूँगा। देखिए, अगर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की बात करें तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। क्वांटिटीज़ का मतलब मिक़दार, और फ़िज़िकल ऐसी चीज़ें जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। मेजरेबल का मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेज़र होने के काबिल है। मेज़र का मतलब मापना, एबल का मतलब काबिल। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र माप सकते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। क्लियर? अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल क्या लेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले लेंथ होगी। लेंथ है, लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी भी रोड की, या मान लो कि आपके पास एक रोड है या कोई एक आपको चीज़ पकड़ा दी जाती है, वो कहते हैं कि आपने इसकी लेंथ मेज़र करनी है, तो आप क्या करोगे? मीटर रोड के थ्रू उसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हो, या स्केल के थ्रू भी आप मेज़र कर सकते हो। एक लेंथ होगी जो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद मैस, इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है। इसके एग्जांपल में टाइम भी आ सकता है, टाइम को भी हम मेज़र कर सकते हैं। वो किस तरह? वो स्टॉप वॉच के थ्रू। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं जिसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अगर हम बात करें ना, तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ या कैटेगरीज़ आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड हैं। यहाँ पे मैं टाइप से लिख लेता हूँ, टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ना, इसकी हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। कितनी? दो तरह की। एक हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़, और दूसरे नंबर पे है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये दो तरह की हमारे पास क्वांटिटीज़ है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इशू क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ना बेस क्वांटिटीज़ की, तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वही चीज़ें होती हैं जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की या बेस क्वांटिटीज़ की, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की भी डेफिनेशन और बेस क्वांटिटीज़ की भी डेफिनेशन सिमिलर है। अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं जिनको हम ईज़िली मेज़र कर सकते हैं, जिनको हमें खुद से डिराइव्ड नहीं करना पड़ता। ये देखें ना, अब ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, इसका भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बेस क्वांटिटीज़ समझ आ जाए। डिराइव्ड का मतलब होता है, यहाँ पे है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो हम खुद से डिराइव्ड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला है, उसके थ्रू आप एक फ़ॉर्मूला बना लेते हो इम्पल्स ऑफ फ़ोर्स का, या फ़ोर्स के फ़ॉर्मूले के थ्रू आपने बना लिया इम्पल्स ऑफ फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला। ठीक है, तो एक हमारे पास जो क्वांटिटी है वो फ़ोर्स क्वांटिटी दी हुई है, जो हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी भी है। और हम क्या करते हैं, उस फोर्स के थ्रू एक डिराइव करते हैं क्वांटिटी को, जो हमारे पास क्या होती है? इम्पल्स ऑफ फोर्स। काफ़ी तरह की हो सकती है, मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझाया। ठीक है,
बेस क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें, ये भी हमारे पास सिंपल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज़ है जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बेस क्वांटिटीज़ का भी नाम देते हैं। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन मैंने सिमिलर लिखी है, दोनों सिमिलर ही होते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन तो लिख दी, एग्जांपल क्या होगी, आप लेंथ भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो बनी हुई है पहले से, वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास बेस क्वांटिटी की एग्जांपल क्या हो सकती है, लेंथ, मास और टाइम वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब एक आपको एंड पे चीज़ बता दूंगा मैं, कि देखें यहाँ पे हमें बताया होगा है कि बेस क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब हम यहाँ पे ना दूसरी बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये हमारे पास दूसरी इसकी टाइप है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखें, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है ना, वो आपकी डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो सिंपल लेंथ, मास, टाइम होगी। अब यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड क्यों करती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड इसीलिए करती हैं क्योंकि हमने बेस क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल ही करते हुए डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाना होता है। बेस क्वांटिटी का यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाते हैं। ठीक है, डिराइव करते हैं न्यू क्वांटिटी को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको लिख देता हूँ। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, उसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन में बात करें, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं, डिराइव की जाती है, बनाई जाती हैं बेस क्वांटिटीज़ के थ्रू। फ्रॉम बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी को हम बनाते हैं। अब इसकी एक मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? देखें, मान लें कि एक मेरे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ओवर टाइम। डिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला होता है स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें, जो आपके पास ये डिस्टेंस है ना, ये जो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है ये भी आप बताएं हमें। देखिए, डिस्टेंस आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो हमने खुद बनाई है। अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो होता है स्पीड ओवर टाइम। अब स्पीड क्या है? स्पीड एक क्या है? एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी भी है। ठीक है, अब हमने ये भी एक हमारे पास बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। जब दो बेस क्वांटिटीज़ बनी हैं, हमने इनको डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया? एक अलग से क्वांटिटी डिराइव होगी जो डिस्टेंस है। ठीक है, ये वो क्वांटिटी है जो हमने खुद से डिराइव की है। किस तरह? स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम करके, दोनों बेस क्वांटिटी हैं। स्पीड भी बेस क्वांटिटी और टाइम भी बेस क्वांटिटी, ये पहले से बनी हुई है, पहले से हमें पता है। डिस्टेंस कैसे आया था हमारे पास? जब हमने स्पीड ओवर टाइम को बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया, तो एक हमारे पास क्या बन गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक फार्मूला है फोर्स का। आपने उसके थ्रू एक फार्मूला बनाना है इम्पल्स ऑफ फोर्स का, ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में भी। तो आप क्या करते हो? फोर्स के फार्मूले के थ्रू एक इम्पल्स ऑफ फोर्स का फार्मूला खुद बनाने की कोशिश करते हो, डिराइव्ड करते हो।
डेरिवेशन का नाम सुना है ना, जो फिज़िक्स में होती है मैथमेटिकल की फॉर्म में। आप क्या करते हो, डिराइव करते हो। क्या करते हो, डिराइव करते हो। फार्मूला आपने बनाना होता है, डिराइव करना होता है एक न्यू फार्मूला, ठीक है। इसी चीज़ को आप क्या नाम देते हो, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है, कि आपके पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये मैंने बताया है आपको मगर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिपेंड्स अपॉन बेस क्वांटिटीज़, कि जो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, बेस क्वांटिटीज़ पे। बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड क्यों करती हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं होगी तो हम डिराइव्ड क्वांटिटी को किस तरह बना सकेंगे, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ का होना लाजमी है। क्लियर। अब जैसे वेलोसिटी है वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्लियर होगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ बेस क्वांटिटी के मुतालिक और डिराइव्ड क्वांटिटी के मुतालिक, जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि राइट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। इसके लिए हमें यूनिट्स के बारे में देखना पड़ेगा, यूनिट्स क्या होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के स्टेप्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़, मतलब कि बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप मान लो कि आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ से आप कहते हैं कि हमें 5 किलो सेब दे दें, ठीक है। तो सेब 5 किलो आपने मांग ली है। अब ये जो केजी है ये इसका यूनिट है बेस क्वांटिटी का। अब आप लोग क्या करोगे, आप उससे कहते हैं कि हमें 5 किलो सेब चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट में आपके जो सेब है उसको मेजर करेगा, ठीक है, कितने बने हैं कितने नहीं हैं, फिर वो उसी क्वांटिटी के मुताबिक आपको आपकी चीज़ देगा, ठीक है। अब इसमें जो बेस क्वांटिटीज़ के जो मेजरमेंट में स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, वो दो तरह के आपके पास स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज़, द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। क्या मैंने लिखा है, द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अब ये देखें, मैं ना इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए ना, जो आपके पास सबसे पहला स्टेप है वो कौन सा है, द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब आपने किस स्टैंडर्ड की चॉइस करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है जिसमें आपने अपनी बेस क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है। अब आप 5 किलो सेब ले रहे हो तो केजी एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है, किलोग्राम्स। अब आप उसको मेजर किसके थ्रू करोगे, आपके पास कोई तराजू होगा या आपके पास कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे आपने देखा है आजकल हम बाज़ार जाते हैं तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, कौन सा, जिसमें हम रखते हैं और हमें क्या होता है, वेट के अकॉर्डिंग वेट देखने को मिल जाता है, डिजिटल वेट मशीन, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड की चॉइस करनी है, इंस्ट्रूमेंट के इंतखाब करने हैं अपने तराजू में, लीवर बैलेंस में। जो आप एक साइड पे एक चीज़ रखते हैं, ये आपने लीवर बैलेंस देखा ही होगा, ये मुझे बनाना आता नहीं है, वैसे बना देते हैं। ये देखिए इस तरह का आपने एक लीवर बैलेंस देखा होगा। इस तरफ हम अपने वो केजी के जो पत्थर होते हैं वो रखते हैं और इस तरफ हम अपनी वो क्वांटिटी रखते हैं। जब आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब कि वेट दोनों का इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। क्या आप अपनी मर्ज़ी से इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो जिससे आप क्या कर रहे हो,
बेस क्वांटिटी को मतलब उस वेट को मेजर कर रहे हो, और वेट भी आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर रहे हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करने का प्रोसीजर। अब जैसे लीवर बैलेंस है ना, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कंपेयर मतलब एक साइड पे कौन क्या वैल्यू होगी और दूसरी साइड पे क्या वैल्यू होगी, हमने इसका प्रोसीजर देखना है। देखें, वैल्यूज़ को कंपेयर किस तरह किया जाता है। अगर हम 5 kg के सेब ले रहे हैं, 5 kg के हम एप्पल ले रहे हैं, तो लीवर बैलेंस में क्या होता है, एक साइड पे आपके पास पत्थर पड़े होते हैं और एक साइड पे आपके पास सेब पड़े होते हैं। ठीक है। अब ये दोनों अगर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो पत्थर है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उनका वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये सेब जो है नीचे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 kg के एप्पल पड़े हुए हैं ना, और यहाँ पे हमने 8 kg के क्या कर दिए हैं, पत्थर रख दिए हैं, तो वेट हमारा ज़्यादा होगा और ये लीवर बैलेंस नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को इस तरह कंपेयर करना है कि इस तरफ भी हमने इक्वल वेट रखना है और इस तरफ भी इक्वल वेट रखना है, ताकि दोनों वैल्यूज़ आपस में कंपेयर हो सकें। इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़। ठीक है। ये दो हमारे पास मेजरमेंट्स के लिए बेस क्वांटिटीज़ हैं। दो स्टेप इन्वॉल्व हैं कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर को मैंने आपको ये बता दिया, मतलब दोनों साइड पे अगर आपने कंपेयर करना है तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ पड़ी होनी चाहिए। अगर डिजिटल सिस्टम की बात करें तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू वेट लगा लेते हैं, जितने kg प्राइस चल रही होती है हम उसके अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। ठीक है। और यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गई होगी, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।